where we see more and more AI agents. The AI agent is a natural evolution. How you can extend Copilot with agents. Virtual employees, simply put, these are AI agents. Digital AI workers. We call them AI agents. AI एजेंट पूरी दुनिया को बदल रहे हैं। जो काम आज के टाइम पे आप और मैं कर रहे हैं, वही सेम काम आने वाले कुछ ही टाइम में AI एजेंट हमसे बेटर तरीके से करेंगे। अब मानकर चलो कि मेरे पास एक पूरी टीम है, जहाँ पर मेरे पास एक कम्युनिकेशन मैनेजर है जो कि मेरी ईमेल्स का रिस्पॉन्ड करता है या फिर मेरे सोशल मीडिया क्वेरीज को हैंडल करता है। सेकेंडली, एक कंटेंट मैनेजर है जो कि मार्केट की पूरी अपडेट्स और इनसाइट्स मेरे साथ शेयर करता है। एंड थर्ड, एक मार्केटिंग मैनेजर है। बट इनमें से कोई भी ह्यूमन नहीं है, ये पूरा इकोसिस्टम AI एजेंट पर बिल्ड है। बेसिकली कुछ ऐसे AI एजेंट सेटअप हुए हैं जो कि मेरा पूरा काम मेरी एक कमांड पर कर देते हैं। आज के टाइम पे ये चीज ऑलरेडी हो रही है। AI एजेंट Amazon से ऑर्डर करने से लेकर कोई सेल्स को लेना या फिर एक AI एजेंट दूसरे AI एजेंट को पे कर रहा है खुद की इमेज जनरेट करने के लिए। ये सभी चीजें फिलहाल AI एजेंट्स कर पा रहे हैं। अब आप कैसे इन AI एजेंट्स के बारे में सीख सकते हैं, ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप AI एजेंट्स को रिसर्च कर सकते हैं, कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि आने वाले टाइम में AI एजेंट को यूज करेंगे और किस तरीके के AI एजेंट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। सो हेलो गाइस, आई एम नीति और मैं क्रिप्टो के अंदर पिछले 6 साल से हूँ। मैं ट्रेडर भी हूँ और मैंने 50+ कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट भी किया है। अगर आप क्रिप्टो या फिर कुछ नए नैरेटिव्स को सीखना चाहते हैं, देन मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, देन मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। सो नाउ लेट्स क्विकली बिगिन। मार्केट के अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि AI एजेंट क्या है और ये ChatGPT या फिर बाकी बोर्ड से अलग कैसे है। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जो ChatGPT या बाकी बोर्ड्स है उन्हें हम बोलते हैं जनरेटिव AI। बेसिकली वो कंटेंट को जनरेट करते हैं और आपके साथ शेयर कर देते हैं। लेकिन सपोज करो मुझे कहीं पे ट्रैवल करना है एंड आई वांट, जब भी जनवरी से मार्च के अंदर फ्लाइट प्राइसेस सबसे ज्यादा चीप हो और वेदर कंडीशन काफी अच्छी हो, तब मुझे XYZ किसी प्लेस पर जाना है। आई वांट कि जो AI एजेंट है वो ये पूरा डाटा कलेक्ट कर अपने आप मेरी फ्लाइट टिकट्स बुक कर दे। बट यही सेम काम अगर मैं ChatGPT को बोलूंगी तो ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे काफी बार एरर्स भी आ सकते हैं। बट अगर मैं यही चीज एक AI एजेंट को बोलती हूँ तो ये चीज पॉसिबल है। बिकॉज जो AI एजेंट्स होते हैं वो ऑटोनॉमसली वर्क करते हैं। मतलब कि वो खुद ब खुद पूरा डाटा को कलेक्ट करेंगे, वो मेरी हैबिट्स को ट्रैक करेंगे, वो मेरे बारे में देखेंगे कि मुझे क्या चीजें पसंद है, मेरा पर्सनलाइज टेस्ट क्या है, एंड देन वो मेरे अकॉर्डिंग अपना सजेशन भी देंगे। तो आप AI एजेंट को अपना पर्सनल असिस्टेंट मान सकते हो। इनफैक्ट अगर हम एक और एग्जांपल के साथ समझे तो जो AI एजेंट है उसने रिसेंटली एक आई सर्जरी करी, जहां पर 20/20 का विजन वापस आ गया, जो कि एक ह्यूमन सर्जन के लिए भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अब आप सोच सकते हैं कि AI एजेंट कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है। और जो AI एजेंट्स है उन्हें हम बोलते हैं एजेंटिक AI। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जो AI एजेंट्स है वो क्रिप्टो में किस तरीके से आए, किस तरीके से ये क्रिप्टो मार्केट का भी बहुत बड़ा पार्ट बन गया है। ये चीज शुरू हुई थी टर्बो से, जो कि एक AI एजेंट है। एक पर्सन ने टर्बो को ChatGPT की हेल्प से बनाया था, लेकिन इसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन था और ये AI एजेंट खुद ब खुद क्रिएट नहीं हुआ। और जिसके बाद जो टर्बो है वो काफी ज्यादा फेमस भी हुआ। तभी जब एक AI एजेंट ट्रुथ टर्मिनल ने गोट को बनाया तो गोट टोकन काफी ज्यादा वायरल हो गया, जिसे हम OG AI एजेंट भी बोलते हैं। अभी मार्केट के अंदर हजारों AI एजेंट है और AI एजेंट की टोटल मार्केट कैप लगभग $13 बिलियन की है। एनवीडिया के CEO के अकॉर्डिंग जो AI एजेंट है वो आने वाले टाइम में $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। इनफैक्ट बाइनेंस, जो कि क्रिप्टो का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उसने भी काफी AI एजेंट्स को रिसेंटली लिस्ट किया है और बाइनेंस अल्फा पर भी AI एजेंट सबसे ज्यादा परसेंटेज में है। अभी रीसेंट मार्केट क्रैश के अंदर जब बिटकॉइन का प्राइस 89,000 आया एंड देन अगेन रिकवर किया, तो AI एजेंट एक ऐसा सेगमेंट था जिसने सबसे ज्यादा फास्ट रिकवरी की। एंड दैट इज द रीजन कि अभी मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा फोकस AI एजेंट्स पर है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि आप कैसे इन AI एजेंट्स को ढूंढ सकते हैं। तो मार्केट में बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है जहां से आप AI एजेंट का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ वेबसाइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज CoinMarketCap। CoinMarketCap कैटेगरी सेक्शन के अंदर आपको AI एजेंट की कैटेगरी मिलती है, जहां पर आप इन सभी AI एजेंट का टोकनोमिक्स, वेबसाइट, ट्विटर, सोशल एंड प्राइस को ट्रैक कर सकते हैं। नंबर 2 इज Cookie.com।
Cookie.com भी एक AI एजेंट है जहां पर आप डिफरेंट AI एजेंट्स का माइंड शेयर भी चेक कर सकते हैं। माइंड शेयर का मीनिंग है कि कोई पर्टिकुलर AI एजेंट के बारे में ट्विटर पर कितनी बात हो रही है। नंबर 3 इज वर्चुअल। वर्चुअल एक AI एजेंट है जो कि डिफरेंट AI एजेंट्स को लॉन्च करता है। दिस मीन्स कि ये एक AI एजेंट लॉन्च पूल है जो कि बेस्ड ब्लॉकचेन के ऊपर बना है। एंड लास्टली कम्स सेंटिमेंट AI। सेंटिमेंट AI के ऊपर भी आप डिफरेंट AI एजेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। आप उनकी डोमिनेंस देख सकते हैं, माइंड शेयर देख सकते हैं, टोटल मार्केट कैप, वॉल्यूम एंड डिफरेंट डेटा पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि आप कैसे इन AI एजेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। वेल, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंटर्स दूंगी जिसकी वजह से आप बहुत ही आसानी से AI एजेंट्स को रिसर्च कर सकेंगे। नंबर 1, जो भी आप AI एजेंट चेक करते हैं, मेक श्योर कि उसमें लीस्ट ह्यूमन इंटरवेंशन हो। मतलब कि जो AI एजेंट है वो ऑटोनॉमसली काम करे बिना ह्यूमन के। नंबर 2, उसका एक्चुअल यूज केस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो AI XBD है वो एक ऐसा AI एजेंट है जो आपको मार्केट की रिसर्च और इनसाइट शेयर करता है। सिमिलरली, जो AI 16Z है वो एक ऐसा AI एजेंट है जो एज अ वेंचर कैपिटल काम करता है, मतलब कि वो प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। नाउ नंबर 3 इज मार्केट मेट्रिक्स। अब आपको पता होना चाहिए जो भी आप AI एजेंट के अंदर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं उसका मार्केट कैप कितना है, उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम कितनी है, क्या उसके सभी टोकन्स ऑलरेडी मार्केट में आ गए हैं या फिर अभी अनलॉक होना बाकी है। नंबर 4, सोशल मीडिया प्रेजेंस। जितने भी AI एजेंट हैं आप बहुत इजीली उनको ट्विटर पर ट्रैक कर सकते हैं कि उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस किस तरीके का है। क्या वो ह्यूमंस के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो जो भी चीज़ें शेयर कर रहे हैं क्या आप उसे यूज़ कर पा रहे हैं या फिर नहीं। नंबर 5, पार्टनरशिप एंड इंटीग्रेशन। वेल, अगर कोई ऐसा AI एजेंट है जिसकी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप्स है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ों में ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया गया है, तो दैट मीन्स वो AI एजेंट आने वाले टाइम में काफ़ी पोटेंशियल रखता है। नाउ लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज यूजिंग ChatGPT। अब जो भी आपको AI एजेंट के ऊपर रिसर्च करनी है, आप सिंपली ChatGPT को बोल सकते हैं कि मुझे इस AI एजेंट के ऊपर पूरी रिसर्च शेयर कर दो। ऑल्सो लेट मी नो कि इसके कौन से पार्टनर्स है, या आप उसे डिफरेंट डेटा पॉइंट्स दे सकते हैं। तो उससे जो ChatGPT है वो आपका काम बहुत ही आसान कर देगा और आपको एक ही प्लेस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका काम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या आपको सही में AI एजेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। वेल, जिस तरीके से 2021 के अंदर मेटावर्स, गेमिंग या फिर NFTs का ट्रेंड आया था, 2024 के अंदर जिस तरीके से मीम कॉइन्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, सिमिलरली 2025 के अंदर AI एजेंट काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो जो AI एजेंट है उनके अंदर काफी अच्छा पोटेंशियल है और ऑलरेडी लोग इसे काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब अगर आपको इस वीडियो से समझ आ गया है कि AI एजेंट क्या है, उसका फ्यूचर कैसा है और किस तरीके से जो AI एजेंट है वो आने वाले टाइम के अंदर दुनिया को चेंज कर सकते हैं, देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जिन्हें आइडिया नहीं है कि AI एजेंट कितना बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं देन मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।